हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास में आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दाजू रचना है। तो यहाँ पे बताने की दाजू किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, शेखर जोशी। दाजू शेखर जोशी की रचना है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, भक्तिन एक आत्मकथा है या जीवनी है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या एक कहानी है। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक कहानी यहाँ भी है के रचनाकार कौन है। तो एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार मन्नू भंडारी है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सखिया था। तो जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, मंगलेश डबराल। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, सूरदास। उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति सूरदास की है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, संस्कृत। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, इनमें से बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भक्तिन के रचनाकार कौन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्तिन के रचनाकार कौन है। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, यह रचना किसकी है। तो यह मनोहर श्याम जोशी की रचना है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपका बंटी किस विद्या की रचना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका बंटी किस विद्या की रचना है। तो आपका बंटी यह मन्नू भंडारी का और यह क्या है, एक उपन्यास है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था मतवाला का, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन थे। तो ये थे यशोधर बाबू, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 8 कवि को, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिकी पटकथा का लेखन किया। तो हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिकी पटकथा का लेखन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, ये क्या था, मनोहर श्याम जोशी ने, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी,
ये कहा जाता है गोदान को। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और गोदान किसकी रचना है, तो गोदान ये है मुंशी प्रेमचंद की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 52 नदियों का संगम, यह भी शैलेश मटियानी की रचना है। आकाश कितना अनंत है, ये भी शैलेश मटियानी की है। और इस पर सर्पगंधा, ये भी शैलेश मटियानी की है। तो एक सड़क 57 गलियाँ, यह शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो एक सड़क 57 गलियाँ किसकी रचना है, तो यह है कमलेश्वर की। यह एक उपन्यास है, एक सड़क 57 गलियाँ एक उपन्यास है जो कि कमलेश्वर का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाली जो रचना है ये शैलेश मटियानी की नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही कर्म है। तो यहाँ पे कर्म बताना है कि जो महादेवी की रचना है, यहाँ पे कर्म से यहाँ पे लगाना है। जिनकी सबसे पहली रचना है वो आपकी निहार है, उसके बाद रश्मि है, उसके बाद निर्जा है, उसके बाद है संध्या गीत। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह भी दोनों। तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए वर्ष 1960 में दिया गया था, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और 1961 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी ने टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फिल्म, विज्ञापन आदि में इन्होंने क्या सफलतापूर्वक यहाँ पे लेखन का कार्य किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम ये है रांगे राघव, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पे बताना, जो शेखर एक जीवन है यह किस प्रकार की रचना, उपन्यास है, काव्य है, कहानी संग्रह है या आत्मकथा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, उपन्यास। शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। तो अतीत में दबे पांव के लेखक ये हैं ओम थानवी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जूही की कली कविता के लेखक यानी कवि कौन है। तो जूही की कली कविता के कवि यह है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे किसने कहा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे यह कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था इसका सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी, रघुपति सहाय। रघुपति सहाय था फिराक गोरखपुरी का मूल नाम। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यह रचना महादेवी की नहीं है। तो इनमें बताने की कौन सी रचना पे महादेवी की नहीं है। तो महादेवी की वर्मा है, और वर्मा की जो रचना है ये है पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं और यामा, ये सभी रचनाएं किसकी, ये है महादेवी वर्मा की। उर्वशी जो यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो रचना है यह है रामधारी सिंह दिनकर की। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, जनवाणी का।
राम वृक्ष बेनीपुरी ने जनवाणी का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये है बच्चन साहब की, जो हरिवंश राय बच्चन है इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। आदि काल को सिद्ध सामंत काल ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था, तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको ध्यान रखना है। और आदि काल को बीजोपन काल किसने कहा था, तो आदि काल को बीजोपन काल ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संगतकार कविता के कवि हैं। तो संगतकार कविता के कवि कौन है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मंगलेश डबराल। संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। तो प्रेमचंद का देहावसान यह हुआ था वर्ष 1936 में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सीरीज के फूल किसकी रचना है। तो सीरीज के फूल की यह रचना काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि सीरीज के फूल किसकी रचना है। तो सीरीज के फूल जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचना है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, रंगभूमि प्रेमचंद का है, कर्मभूमि प्रेमचंद का है और गबन भी प्रेमचंद का है। तो राग दरबारी प्रेमचंद का नहीं है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका एक ऐसे प्रेमचंद के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे यहाँ पे पूछा जाता कि बताए कि कौन सा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर है, राग दरबारी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नमक कहानी की लेखिका कौन है। तो नमक कहानी की लेखिका यह है रजिया सज्जाद जाहिर, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।